हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म। तो आज मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आया। तब समाज वर्ण व्यवस्था में बंट गया था। कि मतलब क्या हुआ, जब वैदिक काल आया था तो उस समय वेदों की रचना हुई, समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई और 4 वर्ण बने: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और महाजनपद काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी ये काफ़ी जटिल हो गई थी। जाति व्यवस्था का आगमन हो गया था, क्योंकि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म आधारित से हटके जन्म आधारित हो गई थी। तो क्या हुआ कि भेदभाव होने लगा, छुआछूत जैसी प्रथाएं भारत में आने लगी। तो देखिए, जाति व्यवस्था स्थापित हो गई थी, महिला एवं पुरुष में भेदभाव होने लगा था। क्या हुआ कि महिला एवं पुरुष में भेदभाव होने लगा। तो जब सामाजिक अन्याय हो रहा था तब भारत में 2 धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो इस टाइम पे भारत में 2 धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आज मैं आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म, जो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। तो जो जैन शब्द है ये संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। और विजेता का तात्पर्य है कि जिसने जीत लिया हो अपने मन को, अपने इंद्रियों को। अर्थात कि यहाँ पे विजेता का मतलब है कि जो मानव होता है वो दुनिया की किसी भी वस्तु को जीत सकता है, किंतु जिसको जीतना सबसे कठिन होता है वो होता है स्वयं को। इंसान अपने मन को, अपनी इंद्रियों को नहीं जीत पाता है, किंतु जो इन सबको जीत लेता है वो जो होता है वो उसको इस दुनिया की सारी शक्तियाँ मिल गई हैं, उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें विजेता का मतलब है कि जब आप खुद को जीत लेते हो, अपनी इंद्रियों को जीत लेते हो, अपनी इच्छाओं को मार देते हो, तो वो विजेता कहलाता है। तो जो इसके धर्म गुरु थे उनको तीर्थकर कहा जाता है, अर्थात कि जैन धर्म के धर्म गुरुओं को क्या कहा जाता है, तीर्थकर कहा जाता है। और इसमें 24 तीर्थकर रहे हैं। इसकी स्थापना जो है वो ऋषभ देव ने की थी, ऋषभ देव जी ने इनकी स्थापना की थी। और ये इसके प्रथम तीर्थकर थे। और इसके 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। तो अहिंसा का अर्थ होता है कि कोई भी हिंसा न करना, सत्य का अर्थ होता है सत्य बोलना, अपरिग्रह का अर्थ है कि जितनी भी मोहमाया की वस्तुएं हैं उनको त्याग देना, और अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। उसके बाद है इसके 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। तो देखिए, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, जो कि कहाँ है, वैशाली में। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, एवं इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो इनका पहले का नाम वर्धमान था, किंतु जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तब इनका नाम महावीर स्वामी पड़ गया। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात संन्यास ले लिया था। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इनके ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। जो इनकी ज्ञान प्राप्ति है इसे कैवल्य कहा जाता है। उन और इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया तथा आखिरी उपदेश पावापुरी में दिया। और इनके त्रिरत्न थे, पहले तो था सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन का तात्पर्य है कि सही दृष्टिकोण रखना, अर्थात कि किसी भी गलत धारणा को, अंधविश्वास को ना मानना और अपनी जो दृष्टि है वो सही रखना। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही ज्ञान रखना, और सम्यक आचरण का अर्थ होता है सही आचरण करना, किसी के साथ भी बुरा आचरण ना करना, सबके साथ प्रेम पूर्वक बात करना, धैर्य रखना। उसके बाद है कि 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि बिहार में है। और इनकी मृत्यु को निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि पर बल दिया। उनका मानना था कि मोक्ष पाने के लिए आत्मा का शुद्धिकरण होना आवश्यक है। तो महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और आत्मज्ञान पर बल दिया। उनके अनुसार अगर आपको मोक्ष पाना है तो आपको अपनी आत्मा की शुद्धि करनी पड़ेगी। आपके मन में जितने भी गलत विचार हैं, जितने भी गलत धारणाएं हैं, इन सबका आपका त्याग करना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये महावीर स्वामी की धारणा थी। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में एक और महाव्रत जोड़ा, जो था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है कि जितनी भी ये मोहमाया की चीज़ें होती हैं उनको त्याग देना, मतलब कि आत्मज्ञान
पर ध्यान देना। उसके बाद है कि 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। अब क्या हुआ कि 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। तब जैन धर्म का एक अनुयायी भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चला गया और कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका क्या हो गया, मतभेद हो गया, जिस कारण ये 2 संप्रदायों में बट गया। तो जब भद्रबाहु का मत है कि मगध के साधुओं के साथ मतभेद होता है तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो होता है श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर जो था ये स्थूलभद्र का था और दिगंबर भद्रबाहु का। तो ये दोनों ही जैन हैं, जैन धर्म को ही मानते हैं, किंतु इन्होंने अलग अलग संप्रदाय हो गए हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो पहले हम देखते हैं श्वेतांबर को। तो जो श्वेतांबर थे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, वहीं दिगंबर नग्न रहते थे। जो श्वेतांबर थे मूर्ति पूजा को मानते थे और वहीं जो दिगंबर वाले थे मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। तो अब हम देखते हैं जैन धर्म की शिक्षा। तो पहला है जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। दूसरा है कि जैन धर्म के अनुसार विश्व का प्रत्येक तत्व प्राणवान है। उनके अनुसार पत्थर, चट्टान व जल में भी जीवन है। मतलब कि उनके अनुसार इस संसार की हर वस्तु प्राणवान है, मतलब कि आपको किसी को भी दुख नहीं देना है। और उनके अनुसार मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या आवश्यक है। मतलब कि उनके अनुसार अगर आपको मुक्ति पानी है तो आपको त्याग करना पड़ेगा संसारिक सुखों का, जितनी भी मोह माया है इसका त्याग करना पड़ेगा और तपस्या करनी पड़ेगी, तभी आपको क्या हो सकती है, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। और जैन साधुओं को 5 महाव्रतों का पालन करना चाहिए। इनके अनुसार जो जैन साधु हैं उनको 5 महाव्रतों का पालन करना चाहिए और ये 5 महाव्रत मैंने आपको अभी पढ़ाया था। तो अब देखते हैं जैन धर्म की विशेषताएं। तो पहला तो है कि जैन धर्म आत्मवादी है, मतलब कि आत्मा को मानते थे। दूसरा है कि जैन धर्म अत्यधिक अहिंसावादी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अहिंसावादी है। इनके अनुसार मत है कि संसार की हर वस्तु में प्राण है, हमें किसी को भी मतलब दुख नहीं देना है, हमें एक चींटी तक को नहीं मारना है इनके अनुसार। दूसरा है कि जैन धर्म ने जातिवाद का विरोध किया था। तो उन्होंने जातिवाद का विरोध किया था जिस टाइम पे जातिवाद जो है ये अपनी चरम सीमा पर था, जातिवाद बढ़ रहा था, वर्ण व्यवस्था जो है जटिल हो गई थी। उस टाइम पे जैन धर्म वालों ने जातिवाद का क्या किया, विरोध किया। उनके अनुसार हर मानव समान है, किसी में भी कोई फर्क नहीं है। उसके बाद है कि जैन धर्म में महिलाएं भी शामिल हो सकती थी। अब ऐसा नहीं है कि जैन धर्म सिर्फ पुरुषों के लिए ही था, क्योंकि जैन धर्म का मकसद ही है भेदभाव को दूर करना और समानता लाना। तो ये महिला पुरुष में भी कोई भेदभाव नहीं करते थे, इसमें महिला पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। तो ये कुछ जानकारी थी जैन धर्म से रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।